तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के बीच क्लास 12 के बच्चों के लिए हम लेकर आ गए हिंदी गद्यखंड चैप्टर 1, जिसका नाम है बातचीत। तो इसमें टोटल जो है आप लोग को 28 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो 28 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अपने से बताइएगा आंसर कि क्या होगा। आप लोग कितना अभी तक तैयारी किए हैं पता लगेगा, ठीक है। और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत का परिचय को जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव, जो क्या नाम है, बातचीत, ठीक है। और इसका जो लेखक है आपका कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। जो बातचीत के लेखक है कौन है, बालकृष्ण भट्ट, याद रखो। अगर आपसे कोई पूछे कि बातचीत के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। गद्य का मतलब क्या होता है कि इस जो है बातचीत जो है क्या है, कहानी है कि कविता है कि ललित निबंध है कि निबंध है, तो याद रखना ललित निबंध है, ठीक है। इसके बाद जन्म, अगर आपसे कोई पूछे कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा इनका निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, ठीक है। निवास स्थान का मतलब कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो याद रखना इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद एक जिला का नाम है, ठीक है। इलाहाबाद एक क्या है, जिला है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस राज्य में इनका जन्म हुआ था तो उत्तर प्रदेश, किस जिला में हुआ था तो इलाहाबाद। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ होता है, लखनऊ, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है, लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे, माता पिता, यानी इनके माता जी का नाम क्या था, पार्वती जी। अगर आपसे कोई पूछे कि बालकृष्ण भट्ट जी की माता का नाम क्या था तो पार्वती देवी, और इनके पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। तो यह आप लोग का परिचय है। और इसमें हम आप लोग को टोटल 28 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग का 28 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी जो बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत को लिखे हैं वो क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है। तो अभी आप लोगों को परिचय में क्या बताया कि जो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है वो आपका ललित निबंध है। यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल आप लोगों का क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी थे किस युग के निबंधकार थे, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्र युग। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा, बी नंबर करेक्ट, ठीक है। बोलिए सही सही आप लोग जवाब दे पा रहे हैं ना, एकदम आप लोग अच्छा से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। यानी मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, यानी मनुष्य को कैसे बातचीत करना चाहिए। ए विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका मतलब क्या होता है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना का मतलब होता है पहले स्वयं से बातचीत करो, इसके बाद दूसरों से कहो। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आप लोगों को क्या होगा, करेक्ट, सही होगा, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा, ठीक है। तो याद रखना संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्यारे बच्चों, तो आत्मीयता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। अभी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिए थे कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, बताओ। ए 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को या 18 दिसंबर 1834 को। तो अभी बताया ना 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आप लोग का क्या होगा, सही होगा, ठीक है। बोलो बाबू कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है संयोगिता स्वयंवर रचनाएं, यानी किताब का नाम है संयोगिता स्वयंवर, किसने लिखे हैं? अलकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, श्रीनिवास दास की है या मिथिला शरण गुप्त की है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या होगा? सही होगा, सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इन चार ऑप्शन बताने कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी नहीं लिखे। तो याद रखना परीक्षा दूर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इन चार ऑप्शन बताने कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या परिचय विदा? तो याद रखना रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक, चलिए 9 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योतिषनाम? बताइए इसका आंसर अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में जरूर बताइए अगर आप लोग को पता है। तो याद रखना बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बातचीत किस विधा की रचना है? यानी बातचीत को किस विधा में लिखा गया है? क्या आलोचना है, क्या गीत है, या शोध है, या निबंध है? तो देखो कभी कभी निबंध दे देगा या आपका ललित निबंध दे देगा। ठीक है, ललित निबंध, तो दोनों में से कोई आपको एक ही को देगा। तो दोनों आप समझिएगा एक ही चीज है। ठीक है, या तो निबंध दे देगा या तो ललित निबंध दे देगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, डी नंबर। तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों के जवाब दे चुके? 10। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि 10 प्रश्नों में आप लोग कितने सही से जवाब दे पाए हैं। सभी को एक बार कमेंट करके वो बताओ। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, रॉबिन्सन यहाँ पर बिंदु होगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या स्टील के? तो प्यारे बच्चों याद रखना फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट? तो याद रखना बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? क्या आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हो? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए 13 नंबर की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? यानी बालकृष्ण जो भट्ट जी थे बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आपको पता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, यानी बातचीत कैसे करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो याद रखना रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आप लोगों का सही होगा। ठीक, चलिए 15 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या बनारसी उत्तर प्रदेश? तो आपको क्या बताया था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसको अभी आप लोग जस्ट पीछे इंट्रोडक्शन में भी बताए थे। ठीक है, इसलिए हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी छोटे छोटे जानकारी हो पहले ही मालूम चल जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यव्रत, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी? तो याद रखना हिंदी प्रदीप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट सही होगा। चलिए 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? यानी बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप जो किताब था इसको कब प्रकाशन किया? 1877 में, 1888 में, 1890 में या 1894 में? तो याद रखना 1877। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोगों का क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी रचना, ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इन कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी नहीं रचे हैं? तो याद रखना मेघदूतम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 19 नंबर। 19 नंबर है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका बालकृष्ण भट्ट जी रचे हैं? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या अंतराल? तो याद रखना प्यारे बच्चों 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? भजन, नांदी पाठ या मंगलाचरण या आरती? यानी कोई भी नाटक होता है तो शुरुआती दौर में जो मंगलम पाठ पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है नांदी पाठ। याद रखना ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल बच्चों क्या होगा? सही होगा। तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके हैं? 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग 20 में कितना भी सही है। अभी हम लोग और 8 प्रश्नों को देखना है। ठीक है, तो बोलिए तो जल्दी सभी को एक बार कमेंट करके बताओ तो 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है? चलो अब हम लोग देखते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, राबिन्सन पुरुषों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? यानी राबिन्सन जो पुरुष थे वो कब तक मनुष्य के मुंह नहीं देखे थे? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक? याद रखना 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आप लोगों का बच्चों क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है ये किसने कहा? ठीक है, यानी बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है किसने कहा? यानी बोलने से ही मालूम चलता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है या उनका रहन कैसा है। एडिसन कहे थे कि बेन जॉनसन या स्पेंसर कि मिल्टन? तो क्या कुछ याद रखना बेन जॉनसन कहे थे। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यानी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये किसका कथन है आपको बताना है? एडिसन का, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर? तो प्यारे बच्चों याद रखना किसका है? एडिसन जी का है। ठीक है, एडिसन जी कहे थे कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, चलिए 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? यानी असल बातचीत जो है एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच हो सकती है? क्या 2 लोगों के बीच, कि 3 लोगों के बीच, कि 4 लोगों के बीच, कि 5? प्यारे बच्चे याद रखना 2 लोगों के बीच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? यानी बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी किसके न होने से जो सृष्टि होगा वो आपका गूंगा, यानी पूरा समाज जो है, पूरा दुनिया जो है गूंगा प्रतीत होगा। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दृव्य शक्ति या स्मरण शक्ति?
याद रखना प्यारे बच्चों, वाक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है ना कि जब बातचीत करते हैं तो उसके संग संग ऐसा बातों को बोल देना जिससे लोगों को हंसी है। तो सबसे ज्यादा वहाँ कौन ऐसा देश है जहाँ पर बात किया जाता है, अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के। तो याद रखना यूरोप के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक है, चलो लास्ट 28 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। जो बालकृष्ण जी हैं वो किस काल के रचनाकार हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो याद रखना प्यारे बच्चों, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल आप लोगों का क्या होगा, डी नंबर जो होगा बिल्कुल आप लोगों को बच्चों क्या होगा, सही होगा। तो अभी तक आप लोग इसमें हम आप लोगों को 28 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो 28 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही है, प्लीज सभी कोई कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।